हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लाया हूँ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की जैसे प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। तो उन सोर्सेज के आधार पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज गैदर कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन की प्रोसेस जो होती है वही चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करें कि हमारे पास जैसे हमारी जो सरकारें हैं वो हर 5 साल में पंचवर्षीय योजनाओं को घोषणा करती हैं, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जब सरकार घोषणा करती है तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि सरकार का किस सेक्टर पर ध्यान है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेंस वाले जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान है। तो आप देखोगे कि पिछले 5-6 सालों में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आ गए हैं जो इस प्रकार का काम, मैंने पिछले 4-5 सालों की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे आए हैं ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान से हमको बहुत मदद मिलती है प्रोजेक्ट आइडिया गैदर करने की। राइट। दूसरा आता है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। ये गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिश करती है कि किस चीज का कितना निर्यात हुआ और किस चीज का कितना आयात हुआ। इससे क्या हमको पता पड़ जाता है कि किस चीज की डिमांड हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है और विदेशों में उसकी डिमांड ज्यादा है, और कौन सी चीज हमारे यहाँ कम पैदा होती है, कम प्रोड्यूस होती है और विदेशों से हमको उसको आयात करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली हम उसको असेस करके इससे भी हमने प्रोजेक्ट आइडिया गैदर कर सकते हैं कि सच दैट कि हम उस डिमांड को हम कितना कुछ हद तक हम भी फुलफिल कर पाए। राइट। तो जो भी डेफिसिट होगा उसको हम कर सकते हैं। तो ये हमको डेटा बड़ा काम आता है। एक और जो सोर्स है हमारा, जो हमारे जो स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस हैं गवर्नमेंट के, ऑब्वियसली वो लोगों के पास भी बहुत सारी स्टडीज रहती हैं, बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स रहती हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की। उनसे वो डेटा गैदर करके हम अपना प्रोजेक्ट का आइडिया वहां से भी ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मदद करते हैं। एक और जो है, एक अगर स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ एसएसआई एंड एआरआई। एसएसआई मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एआरआई मींस एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज। तो कृषि पर आधारित जो इंडस्ट्रीज है या लघु उद्योग हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है उनके पास भी बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स अवेलेबल है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। वहां से भी हम आइडिया गैदर कर सकते हैं और उनकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं सीएसआईआर, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं, बहुत ज्यादा लेबोरेटरीज हैं, जिनको कि हम एडवांस मटेरियल प्रोसेस लेबोरेटरीज भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे केंद्र सरकार के वैज्ञानिक दिन रात नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं, और वो जो रिसर्चेज हैं वो कमर्शियल भी देते हैं। तो वहां से हम आइडिया गैदर कर सकते हैं, उनकी रिसर्च से फायदा उठा सकते हैं। यूजुअली उनकी रिसर्च डिफेंस के लिए रहती है, लेकिन अगर हम उनकी रिसर्च लेके हम डिफेंस के लिए भी प्रोडक्ट बना के गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से भी हमको आइडिया मिल सकते हैं कि उनकी रिसर्च किस दिशा में जा रही है। राइट। अब अगर एक सोर्स हमारे पास और है, भारत सरकार या हर देश की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन का डेटा पब्लिश करती है रेगुलरली, और अगर उस इंडस्ट्रियल डेटा को अगर हम ध्यान से स्टडी करें कि क्या तो मार्केट की कैपेसिटी है, क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, अकॉर्डिंगली हमको पता पड़ जाएगा कि किस चीज पर, किस सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफी कम है। तो उस गैप को फुल फिल करने के लिए भी हम यहाँ से प्रोजेक्ट का आइडिया ले सकते हैं। ट्रेड फेयर्स एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, ये हर देश में अपने अपने टाइम पे रेगुलरली, जैसे हमारे नई दिल्ली में भी ट्रेड फेयर्स लगते हैं प्रगति मैदान में। तो यहाँ पर जो है नए नए प्रोडक्ट, नए नए प्रोसेसेस पूरे वर्ल्ड वाइड आके एग्जिबिट होती है, मतलब उनका प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनी लगती है।
वहाँ जाकर हम रेगुलरली विज़िट करके भी हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए नए-नए प्रोजेक्ट आइडियाज़ गैदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो है फिज़िबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बना के उसमें से भी अपने लिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ है। फिर जो है हमारा अगला देखेंगे तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड है कि जैसे-जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे एलआईजी से एमआईजी की तरफ जाता है और एमआईजी से एचआईजी की तरफ जाता है, तो ये रुझान जो है, ये रुझान हमको डेटा से पता पड़ जाता है। अगर हम उस डेटा को केयरफुली एग्जामिन करें और अपने आसपास के से के बदलते हुए सामाजिक परिवेश को देखें और अपने आसपास के बदलते हुए आर्थिक परिवेश को देखें, तो हमको पता लग जाता है कि अब किस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, राइट? तो अकॉर्डिंगली हम वैसा प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज अपना जो है हम पीछे रह जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ एक समय में एक कंपनी थी, उसका नाम था एचएमटी यानी हैवी मशीन टूल्स। एचएमटी घड़ियां बनाती थी और एचएमटी जब घड़ियां बनाती थी तो उसकी घड़ियां जो है सबसे नंबर वन, उसके घड़ियों में सेल जो थी सबसे नंबर वन है। आज अगर आप एचएमटी को देखोगे तो एचएमटी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्सोलेट हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उसने अपने आप के नए प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। उसी के साथ एक और कंपनी थी टाइटन। टाइटन भी घड़ियां बनाती थी। आज टाइटन को आप देखोगे तो टाइटन नंबर वन कंपनी है इंडिया की। तो उसने अपने आप को नए नए प्रोजेक्ट के जरिए अपने आप को अपडेट किया और एचएमटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो उससे क्या हो गया, एचएमटी एकदम जो टॉप पे थी वो एकदम बॉटम पे चली गई और जो उस वक्त लगभग शुरू ही हुई थी वो एकदम टॉप पे पहुंच गई। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो इकोनॉमिक सोशल ट्रेंड में के आधार पर अपने आप को बदलना ऑर्गेनाइजेशन को, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है BIFR, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, BIFR का फुल फॉर्म। हमारे यहाँ बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, घाटा पड़ जाता है। रीजन मिसमैनेजमेंट हो सकता है, पूरा फाइनेंस नहीं मिलना हो सकता है, पोषण बराबर नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को, वो हो सकता है, या फिर अपना जो है प्रोमोटर्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना होना। तो उस कारण बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक हो जाती हैं और BFIR उनके लिए रिवाइवल प्लान जारी करता है और उसमें एड भी देके वो चाहता है कि वो उद्योग बंद नहीं, वो इंडस्ट्री क्लोज नहीं हो। BFIR के डेटा से भी हम उन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक्वायर करके अपने अच्छे मैनेजमेंट से उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहां से भी हमको प्रोजेक्ट आइडिया मिल सकता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और कितने हमारे पास सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इनके आधार पर ये जो आइडियाज गैदर होते हैं, फिर हम करते हैं प्रोजेक्ट का सिलेक्शन। ये जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है इसकी टोटल 10 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स तो रहती हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन द बिजनेस। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन द बिजनेस का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बिजनेस को एक्सपांड करे, बड़ा। यानी आज अगर हम 100 करोड़ की उस पर खड़े हैं तो अगले 10 सालों में हम 1000 करोड़ के हो जाए और अगले उसके 10 साल में हम 10,000 करोड़ के हो जाए। इस प्रकार हमारे बिजनेस को ग्रो करें, एक्सपांड करें, तो उसको तो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्टेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड दैट इज नॉन एज द इन द बिजनेस। और दूसरी जो 5 स्टेप है वो होती है ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस यानी हमारा जो बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो इफेक्टिवली काम करे, इफेक्टिवली रन करे, उसमें जो भी लूप होल्स हैं तो उसकी। तो आने वाले 2 लेक्चर्स में, मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, आने वाले 2 लेक्चर्स में मैं आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन द बिजनेस की 5 स्टेप समझाऊंगा, फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑन द बिजनेस की 5 स्टेप समझाऊंगा उसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।